दोस्तों हमारे सामने ये निफ्टी का चार्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कई महीनों से हम जैसा प्रिडिक्शन कर रहे हैं बाजार को लेकर, बाजार लगभग वैसे ही चल रही है। हमारा व्यू पिछले बहुत दिनों से क्या है, मार्केट के देरी से नीचे आएगी। आप देख रहे हैं हर चीज गिरे जा रही है। आपको एक चीज ध्यान होगा दोस्तों कि हमने अभी जल्द की वीडियो में यहां पर एक सप्लाई को डिस्कस किया था कि यहां पर निफ्टी में सप्लाई जोन है और हमने कहा था निफ्टी एक्यूरेट इस लेवल तक आ सकती है। लगभग 25,000 के आसपास का ये एरिया हो सकता है। 25,000 से 24,330 का लो निफ्टी ने लगा दिया। मोटा मोटा अगर बात करें दोस्तों, ये लगभग 600 650 पॉइंट का हमको डाउन मूव देखने को मिला। ये सब दोस्तों आप सबके आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं निफ्टी 50 में यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे, यहां पर एक डिमांड जोन है। ये ड्रॉप बेस रैली का दोस्तों यहां पर एक डिमांड जोन है। ठीक है, अभी निफ्टी 50 कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इसी डिमांड जोन में आके खड़ी हो गई है। डिमांड जोन कहां से कहां तक है दोस्तों? यह है 24,331 से लेके 24,100 के बीच में एक डिमांड जोन है। नो डाउट डिमांड जोन बहुत बड़ा है। इसको अगर थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचता है कि इस लाइन को खींच करके इसके एकदम बेस कैंडल की या जो लेगआउट की जो विक है वहां तक आ जाए। ठीक है, ये अपने हाथ में नहीं होता है, लेकिन मैं छोटा करने की कोशिश करता हूं तो ये छोटा होकर ये आ रहा है। क्या आ रहा है? 24,204 है तो 200 मान लिया। 24,200 से लेके 24,100 के बीच में यहां पर निफ्टी में डिमांड जोन है। वैसे तो एंट्री हो चुकी है, बट मैंने एक काफी डिप वाला जो है वो किया है, तो वहां से भी निफ्टी 50 दूर है। अब यहां से अगर देखा जाए तो अभी निफ्टी 24,400 के आसपास है। जो लोअर लेवल है वो 24,200 है। अभी यहां पर 200 पॉइंट का दिखता है मार्जिन। ठीक है, ओवरऑल निफ्टी 50 कहीं ना कहीं डिमांड जोन के आसपास में है। ये थोड़ा सा 200 पॉइंट का भी मार्जिन दिख रहा है लोअर लेवल में। ठीक है, मुझे लगता है इस डिमांड में अगर निफ्टी 50 आती है तो हो सकता है ये डिमांड जोन इसको अगर अच्छा सपोर्ट करता है तो हो सकता है फिर निफ्टी में थोड़ी हमको मजबूती आने दिनों में देखने को मिल सके चार्ट के हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक में। अगर हम निफ्टी बैंक में आते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग पर्पस नहीं है क्या, ये जो है वीडियो मार्केट रुझान कैसा हो सकता है आने दिनों में उसको लेकर के वीडियो में बना रहा हूं। अगर हम निफ्टी बैंक में आते हैं, इसकी कहानी तो टोटल एकदम से पूरी हो रखी है। खचर पचर क्या बोलते हैं इसको, जो तो खचर पचर, ये क्या है जलेबी। इस में भी लगभग हम लोगों ने जैसा प्रेडिक्शन किया, जब प्रेडिक्शन किया कि यहां से ग्रीन कैंडल आएगी, ग्रीन कैंडल आई, रेड। अभी आप देखेंगे जस्ट बहुत दूर नहीं है ना, केवल प्रीवियस वीडियो देखिएगा, हमने निफ्टी बैंक के इस 4 आवर के डिमांड जोन का डिस्कस किया था आप लोग के साथ में। हमने कहा था तब यहां पर कहीं दूर थी ये निफ्टी बैंक। हमने कहा यहां से आ रही थी नीचे, यहां से हमने कहा इसके पहले कुछ नहीं है, तो नहीं था तो वहां तक वो आई। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम में प्रीवियस ही वीडियो में, ठीक है, मैं प्रीवियस वीडियो का जो है ये वीडियो खत्म होगी उसको एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा जिससे आप देख सके कि मैंने बताया भी था नहीं बताया था। ठीक है, हमने यहां पर एक लाइन खींचा था कि यहां से ऊपर जाता है तो यहां तक हो सकता है। आप देखेंगे वहीं तक निफ्टी बैंक आज गई, थोड़ा वो निकल इसमें फर्क पड़ता है, वहीं जाके निफ्टी बैंक आज खत्म हो गई। अब दोस्तों अगर हम देखते हैं, पहले हम आते हैं चलो डेली टाइम फ्रेम पर। डेली के टाइम फ्रेम पर तो अगर देखा जाए तो यहां पर एक रेड और ग्रीन के बीच में एक यहां पर डिमांड जोन ये था, जिसमें नो डाउट निफ्टी बैंक हैवी उछल रही बीच बीच से, लेकिन एक मूव जो आना था वो आ गया। इसके बाद आ जाए रॉकेट हो जाए, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता है। अब तो भैया जैसा कि मैं देख रहा हूं, मैं कभी भी इस चीज को नहीं भूलूंगा, ये गिरावट। हमारी प्रॉब्लम यही है कि 1-2 दिन थोड़ी सी मार्केट क्या ऊपर चली गई, क्या ऊपर गई है, ये कोई ऊपर गई है क्या? थोड़ी सी मार्केट
हमारी थोड़ी सी भी, मतलब थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ऊपर चली जाए तो हम सोचते हैं कि यहां से ऊपर भाग जाएगी मार्केट, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एक ग्रीन कैंडल आने से मेरा मानना है कि जब तक कोई कंफर्मेशन ना मिले, कंफर्मेशन क्या मिलेगी, अगर आप यहां देखते हैं सॉरी दोस्तों, पूरा अगर आप यहां देखते हैं नीचे अब कोई भी डिमांड जोन निफ्टी बैंक में है ही नहीं है जो इसको अच्छे से अब सपोर्ट कर पाए। और अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं दोस्तों, जब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ये टॉप एरिया था सप्लाई जोन का, उसमें अगर पूरा मार्क करें तो यहां से लेकर के यहां तक सप्लाई जोन है निफ्टी बैंक में। मतलब निफ्टी बैंक अभी सप्लाई जोन में ही घूम रही है। और सप्लाई जोन मतलब क्या होता है, चीजों को नीचे ढकेलना। उसने आज दिखाया भी अपना, ठीक है। नो डाउट आप कह सकते हैं कि सर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आ जाए फिर बन गया डिमांड जोन, ठीक है, हो गया, यहां बन गया डिमांड जोन। हो सकता है इस पल को जो ये 51,250 के आसपास का दिख रहा है, मैं सब कुछ पहले करता हूं डिलीट, एक सेकंड, बहुत ज्यादा ड्राइंग हो गई है। आराम से, थोड़ा सा पेशेंस, बने रहिए साथ में। यहां पर हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहां पर आज एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक ही डिमांड जो बना हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। ये डिमांड जोन, लेकिन अब मुझे निफ्टी बैंक, हो सकता है पल को इस डिमांड जोन के आसपास आए निफ्टी बैंक, ठीक है। ये डिमांड जोन कहां से कहां तक हो सकता है, इसको मार्क करें, मार्क करता हूं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर है ये डिमांड जोन। अच्छा डिमांड जोन नहीं, मैं क्लियर बोल रहा हूं, अच्छा डिमांड जोन नहीं है पूरा। अगर मैं मार्क भी कर देता हूं पूरा टॉप टू बॉटम, तो ये निकल रहा है एक एरिया। कहां से कहां तक एरिया है, अगर इसको हम देखते हैं, नोट करते हैं, तो ये एरिया निकल के आ रही है हमारी 51,297 है, तो 51,300 मान रहे हैं। 51,300 से लेकर के 51,170 है, 51,170। 51,300 से 51,170 में एक डिमांड जोन है, जो हो सकता है पलको निफ्टी बैंक में आए, यहां पर थोड़ा सा उछल कूद कर ले, हो सकता है। बाकी दोस्तों जो सीधी सी बात है, अभी निफ्टी बैंक इस वाले सप्लाई जोन में घूम रही है और नीचे कोई डिमांड जोन नहीं है। इस स्थिति को देख के दोस्तों मुझे यही लगता है कि अगर हमसे कोई पूछे चार्ट के ब्याह पे, तो मुझे लगता है, मेरा व्यू निफ्टी बैंक को क्लियर कट बेयरिश है। मुझे लगता है अब निफ्टी को धक्का लगा तो अब इसके पास रोकने के लिए कोई डिमांड जोन कहीं कहां मार्क करूं। अब तो वही बात हो गई कि क्या मैं इस डिमांड को मार्क कर दूं, ये डिमांड जोन भी एक बार को कोशिश किया था चलने के लिए पहले। देखिए अभी के हिसाब से, मैं अभी के हिसाब से मार्क कर रहा हूं दोस्तों। ये अगर मैं अभी के हिसाब से डिमांड जो देखता हूं, नियरेस्ट डिमांड जो देखता हूं, तो मुझे जो डिमांड जो दिख रहा है निफ्टी बैंक में, वो 50,130 से लेकर के 49,657 के बीच में एक दिख रहा डिमांड जोन। मतलब यहां से यहां तक दोस्तों हमको भी निफ्टी बैंक में कोई भी डिमांड जोन नजर नहीं आ रहा जिसको अच्छा सपोर्ट कर पाए। बाकी निफ्टी नए डिमांड जोन बीच मार्केट में बन जाते हैं, प्राइस में चल जाता है। अभी के हिसाब से दोस्तों इसके पहले 50,130 के पहले कोई हमको दोस्तों इसमें डिमांड जोन नजर नहीं आ रहा है। और बड़ी प्रॉब्लम यह हो रही है देखने में, नीचे कुछ है नहीं सपोर्ट कि अगर गिरना चाहे तो क्या इसको बचाएगा। मतलब मुझे तो अभी निफ्टी बैंक कहते नहीं ठुस वाली कहीं नजर आ रही है, दम नहीं भर रही है कुछ दिखा इसमें। ठीक दोस्तों आप देखेंगे हमारा जो IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उस पर जो है टाइम टू टाइम जो भी मुझसे हो पाती है मैं वो अपडेट करने की कोशिश करता हूं। यहां पर
ये हमारा चैनल है। इसमें आप देखेंगे लिखा था हमने, मुझे लगता है बैंक निफ्टी डाउन आ सकती है, थोड़ी भागती भाग जाए। कितना भाग लो मनी फंसने वाला, बहुत भागी बैंक निफ्टी। आप देखेंगे आज ऊपर जाके नीचे आ गई, ऐसे नहीं हवा से गई। बाकायदा 4 आवर के डिमांड जोन का डिस्कस हमने किया था बैंक निफ्टी में। आप ये देखेंगे 4 आवर का जो डिमांड जोन डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में, प्रॉपर उसी, ये देखिए इसी डिमांड डिस्कस किया था 51,280 के आसपास, और इसी एरिया में बैंक निफ्टी आती, तब यहां जाके यहाँ उछल गई। आप बताइए जो भागी थी 400-500 पॉइंट मॉर्निंग में, ऐसा नहीं कि हवा से भाग गई। तो ऐसे ऐसे है। फिर मैं सप्लाई जोन देखा कि नीचे आ सकती है, ओवरऑल गिरने का व्यू था हमारा, इसमें मैंने बताया। तो दोस्तों एक खास बात है, IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप इन सबसे दूर रहें। इससे दोस्तों हमारे टेलीग्राम को सिर्फ और सिर्फ आप हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया केवल वहीं से ज्वाइन करें, कहीं और से ज्वाइन करें। खास बात दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने आपको दोस्तों 1 रुपया भी नहीं देना, क्योंकि मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन टिप्स नहीं देता हूं। यहां पर अपना व्यक्ति विचार देता हूं, एजुकेशनल पर्पज से जो मैं ऑब्जर्व करता हूं वो मैं आपके साथ साझा करता हूं, ठीक है। और दोस्तों बाकी हमने यहाँ पर वीडियो में जो डिस्क्लेमर है, जो हमने यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी बातें करी वो सिर्फ और सिर्फ हमारा व्यक्तिगत विचार था, केवल एक जो हमारी एजुकेशन है मैंने उस हिसाब से आप सामने शेयर किया। इससे आप किसी तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के लिए रिकमेंडेशन टिप्स बिल्कुल मत समझे। ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट में अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। दोस्तों ध्यान रहे, यह वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और स्टॉक मार्केट जोखिम पे आधारित है, इसलिए कोई ट्रेड आप सावधानी साथ करें। थैंक यू।